दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। क्या योगी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ का नाम बदलने जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश के मुगल टाइटल वाले जिलों का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी 2024 का किला फतेह करना चाहती है? क्या विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स का तोड़ बीजेपी ने निकाल लिया है? दोस्तों, इस वीडियो में आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप सभी को पता है कि रामचरितमानस की चौपाई से 2024 के चुनाव की सियासी जमीन तैयार करने की कोशिशों के बीच उत्तर प्रदेश में एक और बहस छिड़ गई है। वो ये कि राजधानी लखनऊ का नाम बदल दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आगे बढ़ें इससे पहले आपको समझना होगा कि दरअसल नाम बदलने की यह बहस अचानक से कहां से शुरू हुई। तो यूपी में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन राजधानी लखनऊ में हो रहा है। इस आयोजन में देश और दुनिया के तमाम कारोबारी और इन्वेस्टर शिरकत करेंगे और इसीलिए 6 फरवरी को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर योगी सरकार द्वारा भगवान लक्ष्मण की मूर्ति लगवाई गई। जैसे ही एयरपोर्ट पर मूर्ति लगी वैसे ही 24 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संगमलाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मांग की गई कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या लक्ष्मणपुर कर दिया जाना चाहिए। चिट्ठी में यह बताने की कोशिश भी की गई कि लखनऊ नाम से मुगलों की विलासिता और निकम्मेपन की बू आती है। सांसद संगमलाल गुप्ता की इस चिट्ठी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिक्रिया दे डाली। उन्होंने कहा कि लखनऊ के बारे में यह सर्वविदित है कि वो पहले लक्ष्मणपुरी ही था। अब जैसी जैसी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही परिस्थिति होगी सबको बताएंगे कि लखनऊ का नाम बदला जाए या नहीं बदला जाए। लखनऊ का नाम बदलने के बाद सीएम योगी के नाम एक और खत लिखा गया। हालांकि नाम बदलने को लेकर योगी का रुख भी बड़ा नरम रहा है। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट में लखनऊ को लक्ष्मणपुर बताया था। तो सांसद संगमलाल गुप्ता के बाद सुभाषपा को भी इसमें मौका नजर आया तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने योगी से गाजीपुर का नाम बदलने की मांग रखी। अरुण ने योगी को चिट्ठी लिखी और कहा कि गाजीपुर के पौराणिक महत्व में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की अद्वितीय भूमिका का उल्लेख मिलता है। इस वजह से गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर रखा जाए। यहां आप लोग ये समझ लीजिए कि बीजेपी की लाइन से मिलती जुलती सुभाषपा की लाइन ऐसे ही नहीं आ गई है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश के कंधे से कंधा लगाकर खड़े और बीजेपी को दिन रात गालियां देने वाले ओपी राजभर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं। खैर, यह तो खबर है, लेकिन खबर के पीछे की राजनीति क्या है इसे भी समझने की कोशिश कर लीजिए। एक तरफ रामचरितमानस को निशाने पर लेकर दलितों और पिछड़ों को लामबंद करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के आश्रय। दूसरी तरफ बीजेपी ने अब लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या लखनपुरी करने का रागेलाप दिया है। यानी एक तरफ पूरे प्रदेश में विपक्ष पिछड़ी जातियों को साध कर चुनाव की धुरी को जाति पर अटकाना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलकर 2024 के चुनावी शतरंज की चाल धर्म की धुरी पर साध कर रखना चाहती है। दोस्तों, थोड़ा और अगर दूर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह मैसेज कहां से चला है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया था।
यानी यह मैसेज दिल्ली की तरफ से सीधा है कि 2024 के चुनाव की दिशा क्या रहेगी। हालांकि जब भी चुनाव आते हैं तो लखनऊ की मुगल कालीन पहचान पर वोटों की रोटियां सेंक कर चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बदलने की कोशिश होती है और इसका फायदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को मिलता भी है। दोस्तों, इस मामले में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टैंड भी बहुत क्लियर है, एकदम साफ है। वो जाने ही नाम बदलने के लिए जाते हैं, चाहे कोई शहर हो या फिर जगह का नाम। अक्टूबर 2018 में योगी सरकार ने संगम नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया था। इसी तरह से फरवरी 2020 में प्रयागराज के 4 रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदल दिए गए थे। इलाहाबाद जंक्शन को प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया था। ठीक उसी तरह से 2017 में भी जैसे ही योगी सरकार ने या योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी संभाली थी, उन्होंने सबसे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया था। इसके बाद राम मंदिर पर जैसे ही फैसला आया, योगी सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। दोस्तों, यह सिलसिला जो है यही नहीं रुकने वाला। सरकार की नाम बदलने वाली लिस्ट में राजधानी लखनऊ सहित कई और जिलों के नाम हैं। इसमें आप यूपी के हर उस जिले का नाम जोड़ सकते हैं जो मुगलों या मुस्लिमों से जुड़े हुए नामों से मिलते जुलते हैं, जैसे आगरा, अलीगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, आजमगढ़। यानी जैसे जैसे विपक्ष 2024 का चुनाव जाति पर घसीटना चाहता है, वैसे वैसे बीजेपी उसे अपने इन्हीं धार्मिक ध्रुवीकरण वाले औजारों से ध्वस्त करने की कोशिश करती है। इसके पीछे का गणित आप ऐसे भी समझिए। दरअसल बीजेपी की राजनीति हमेशा धर्म के इर्द गिर्द रही है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, मथुरा में मस्जिद वाला मामला हो या फिर काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ वाला मसला हो। लेकिन 90 के दशक में मंडल कमीशन से निकली सामाजिक न्याय की लड़ाई ने भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक ध्रुवी वाली सियासत को कुंद कर दिया था लगभग। इसी मंडल कमीशन की वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी जैसी पार्टियों का उदय भी हुआ, तो वहीं बिहार में भी जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियों का उदय हुआ। नीतीश और लालू और मुलायम जैसे नेता इसी मंडल कमीशन की देन माने जाते हैं। और उसी तरह से धीरे धीरे ये राजनीति में इन पार्टियों को, इन नेताओं को अपना स्पेस मिला, सत्ता भी बनाई, सरकार भी बनाई प्रदेशों में। लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी दलित और ओबीसी जातियों में सेंध लगाने में कामयाब हो गई मोदी के आसरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि अब रामचरितमानस के आसरे ओबीसी और दलितों को फिर से गोलबंद किया जा सकता है, क्योंकि यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़े वर्ग का है। उत्तर प्रदेश में 52% के इर्द गिर्द पिछड़ा वर्ग की आबादी है, जिसमें लगभग 43% आबादी गैर यादवों की है, यानी अति पिछड़े वर्ग के तौर पर इन जातियों को माना जाता है। ओबीसी की 79 जातियां हैं दोस्तों, जिनमें से सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी वोटर हैं। मंडल कमीशन के बाद इन्हीं जातियों के आसरे यूपी में समाजवादी पार्टी की राजनीति फूली फली। लेकिन 2014 में मोदी के आने के बाद पूरा गणित बदल गया। ओबीसी में अगर यादवों को छोड़ दें तो ज्यादातर पिछड़ी जातियां बीजेपी के पाले में आकर खड़ी हो गई 2014 के बाद से। दूसरी तरफ मायावती का वोट शेयर व मायावती का दलित समुदाय पर जो पकड़ थी, जो होल्ड था, वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। ऐसे में गैर जाटो दलित भी मोदी और बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो गया। यानी कि अब फिलहाल बीजेपी एक तरफ धर्म की राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ दलितों और ओबीसी के आसरे जातियों को भी गोलबंद कर रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि दलित और ओबीसी बीजेपी से जब तक छिटकेंगे नहीं, तब तक सपा और बसपा का भला होगा नहीं। लेकिन बीजेपी दोनों तरफ से चल रही है। एक तरफ नाम बदलकर हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ संगठन में पिछड़ों और दलितों को रिप्रेजेंटेशन देकर वो साध रही है। लेकिन इन सब पर एक सच ये है कि नाम बदलने से
शहर नहीं बदला करते, उनका मिजाज नहीं बदला करता। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो कर लीजिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।